वाईपी एस्ट्रो के मेरे सभी साथियों को, मेरे सभी श्रोताओं और सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत अभिवादन, नमस्कार। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं आज फिर एक नया वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ आप लोगों की सेवा में। यह वीडियो पूरे अगले सप्ताह ग्रह गोचर की क्या स्थिति होगी उसके ऊपर आधारित है। आप लोग मेरे द्वारा प्रतिदिन जारी किए गए दैनिक राशि फल को खूब पसंद कर रहे हैं, आपको उसका खूब लाभ मिल रहा है ऐसा लगता है। मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है। मैं उस पर बहुत ख्याल करके, बहुत ही मेहनत से, बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से ग्रह गोचर की स्थितियों का आकलन करके मैं व्यवसायी वर्ग के लिए, विद्यार्थियों के लिए और जो गृहस्थ जीवन में लोग हैं उनकी समस्याओं, उनकी परेशानियों का फलादेश करता हूँ और उसके उपाय भी बतलाता हूँ कि लोग उससे कैसे मुक्त हो सकते हैं, उस परेशानी से कैसे दूर हो सकते हैं, उस परेशानी को अपने जीवन से कैसे निकाल सकते हैं। तो मुझे मेरा चैनल एकदम बिल्कुल नया नया है। अब आप लोग के सहयोग की, आप लोग की मदद की ज़रूरत है। आप लोग इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें अपने मित्रों में, साथियों में, सबको लाभ मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। प्रतिदिन का जो राशिफल है उसी को सामूहिक रूप से या पूरे 6-7 दिन की राशि जब हम देखते हैं तो वो साप्ताहिक राशिफल हो जाता है। उसमें उस पूरे सप्ताह में जो ग्रह हैं वो आकाश पिंड में कैसे गोचर कर रहे हैं और क्या राशियों पे, जो 12 राशियों पे उनका क्या प्रभाव पड़ रहा होता है, ये सभी लोग जानने को उत्सुक रहते हैं। राशि जो है हम सभी पूरी आबादी 12 राशियों में बटी हुई है और आप जानते हैं कि हर आदमी अपने भविष्य के बारे में जानने को इच्छुक रहता है। मैंने पहले भी एक बार कहा था कि ऐसा मनुष्य भी जो बिल्कुल साधु संत बन गया है, सबका संग त्याग करके वन में भी रहता है और उसे किसी प्रकार का लोभ प्रलोभ नहीं है, किसी तरह की कोई लालच नहीं है, फिर भी उसकी उत्सुकता ये रहती है कि वो भविष्य जाने, मुझे भविष्य में क्या होने वाली परेशानियां हैं या सुख है, दुख है, उसके बारे में हर आदमी जानने को इच्छुक रहता है, वो चाहे साधु हो चाहे संत हो। ये एक बहुत ही दैवीय विधा है, दैवीय शास्त्र है ज्योतिष, जिसे मैं बहुत ही प्रमोट कर रहा हूँ, लोगों को वो उसके बारे में जानने को उत्सुक बना रहा हूँ। लोगों को ये मेरी इच्छा रहती है कि ज्योतिष के बारे में सारे लोग जानें। कम से कम ये एक ऐसा शास्त्र है, एक ऐसी विधा है कि हर आदमी की परेशानी का आकलन जरूर करता है और लोग इसमें जो रुचि रखते हैं उनकी समस्याओं का निराकरण भी होता है। तो मैं बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए, ऐसे तो मैं इस पर काफ़ी देर तक बोल सकता हूँ। ग्रह, राशि, सौर मंडल और जितने तरह के नक्षत्र हैं, तारे हैं, उनके प्रभाव से हम पृथ्वीवासी नहीं बचते हैं। हर ग्रह, हर नक्षत्र अपने अपने दशा में, महादशा में हमारे ऊपर प्रभाव डालता ही डालता है और दैनिक रूप से भी डालता है, साप्ताहिक रूप से डालता है। अब आप देखते हैं कि एक सूर्य भगवान धनु राशि से मकर राशि में जब प्रवेश करते हैं तो देश दुनिया में कितना आनंद हो जाता है और पर्व त्यौहार मनने शुरू हो जाते हैं। तो अगर इनकी महत्ता नहीं होती, ये इनका कोई मूल्य नहीं होता, तो लोग जो है मकर राशि, मकर संक्रांति, जैसे मकर संक्रांति के बाद कुंभ संक्रांति है, 12 महीने में 12 घरों में सूर्य भगवान प्रवेश करते हैं तो हर महीने संक्रांति होती है। परंतु मकर जो है वो दक्षिणायन से उत्तरायण सूर्य होते हैं तो बहुत ज़्यादा शुभ होता है, इसलिए उसकी महत्ता बहुत ज़्यादा है। लेकिन हर संक्रांति की महत्ता है, उसमें सभी राशियों पे उसका असर होता है। वो उसकी बात मैं कभी अलग करूँगा। कभी सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु, जो 9 ग्रह हैं, इनकी 12 राशियों पे गोचर में परिवर्तन से या लोगों की जन्म कुंडली में जो राशि होती है, जब वो उनकी महादशा होती है तो उनमें उनके जीवन में क्या परिवर्तन होता है, ये
मैं किसी और दिन इसका वीडियो बना के लाऊंगा। आज मैं अगले हफ्ते जो सोमवार से जो प्रारंभ होगा सप्ताह, सोमवार से रविवार, उसमें ग्रह गोचर की क्या स्थिति होगी और सभी राशियों पर उसका क्या प्रभाव होगा, मैं उसका आपको ब्यौरा प्रस्तुत करूंगा। और मुझे आशा है कि आप लोग को मेरा फलादेश जो है, जो प्रिडिक्शन है, वो पसंद आएगा। उसे आप अपने जीवन के साथ मिलान करेंगे तो ज़रूर आपको लाभ होगा। उसमें मैंने जो वर्ग हैं, जो मैं 3 वर्ग को मैं मुख्य रूप से मैंने उसकी महत्ता दी है। व्यवसायी वर्ग है, धन की सबको आवश्यकता होती है, खासतौर पर व्यवसायी, उसकी बहुत रुचि होती है ज्योतिष शास्त्र में। और विद्यार्थी भी आज के ज़माने में अपनी सफलता के बारे में बहुत चिंतित रहते हैं, तो उन्हें भी इसके बारे में, ये कोई अंधविश्वास नहीं है, परंतु ज्योतिष को कतई अंधविश्वास नहीं है। और जो इसको अंधविश्वास के नज़रिए से देखते हैं तो वो उनकी बड़ी भूल है इस मामले में। तो आप जो विद्यार्थी वर्ग हैं और जो एक सामान्य गृहस्थ जो हम आप जैसे हैं, जो अपना घर परिवार चलाते हैं, उन्हें क्या क्या परेशानी हो सकती है, उस पर मैं एक छोटा सा ब्यौरा प्रस्तुत करूंगा, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा तो फिर उसके साथ आपको कोई परेशानी हो सकती है, आप उतना देखने में रुचि न रखें। तो मैं मुख्तसर, मैं संक्षेप में उसके बारे में आपको अब मैं बतलाने जा रहा हूँ, और ध्यान से सुने, और अगर हो सके तो आप उसे नोट भी करें। और उसे मुझे व्यक्तिगत रूप से भी आप संपर्क कर सकते हैं, और मेरे चैनल पे मेरा मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस है। अगर कोई व्यक्तिगत परेशानी हो, कुछ हो, तो व्यक्तिगत रूप से आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब आगे साप्ताहिक फलादेश जारी कर रहा हूँ। सप्ताह के ग्रह गोचर, इसके क्या परिणाम मिल रहे हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। सूर्य मकर से कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं। भावनाओं से अधिक तर्क, भविष्य की योजना, और जो भी आप कामकाज के जो आपके तौर तरीके हैं उस पर ध्यान देना, ये बहुत ही आवश्यक है। चंद्रमा कर्क से सिंह से कन्या से तुला, तुला से वृश्चिक राशि में इस सप्ताह प्रवेश करेंगे। सप्ताह के मध्य में भावनात्मक उतार चढ़ाव होगा आपके जीवन में, और गुरुवार के बाद से उसमें स्पष्टता आएगी। बुध बहुत ही सशक्त रहेगा, आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। उसमें आप किसी से संवाद करेंगे तो उसकी स्पष्टता होगी। आप जो भी विद्यार्थी हैं, चूँकि बुध विद्या के भी कारक ग्रह हैं, तो जो विद्यार्थी हैं अगर वो परीक्षा देंगे तो उन्हें सफलता मिलेगी। अगर कोई शेयर बाज़ार में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उन्हें निर्णय लेने में आसानी होगी, किस जगह पे इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ नहीं करना है, इसकी उनकी स्पष्टता रहेगी। अगर कोई आदमी इंटरव्यू के लिए सक्षम है और कहीं इंटरव्यू के लिए उसे कोई कॉल आया है, तो उसका इंटरव्यू बेहतर होगा। शुक्र जो है मकर राशि में प्रवेश करेंगे। व्यवहार, शुक्र तो आप जानते हैं कि प्रेम के देवता हैं, अच्छे संबंध बना के रखते हैं। अपने आपका जो वैवाहिक जीवन होगा वो बहुत अच्छा होगा, और बहुत ही शुक्र जो है अपने मित्र राशि में प्रवेश करेंगे। मकर के स्वामी शनि हैं और शुक्र के मित्र हैं, तो वहाँ उनका रहना और वहाँ प्रवेश करना, जितने भी लोग हैं सभी राशि वालों को उसका अच्छा असर मिलेगा आपको। मंगल जो है मिथुन राशि में होंगे, वो उनके जो बुध हैं उनके साथ अच्छे संबंध नहीं होते हैं, तो थोड़ी अधीरता, और आप जो है ओवर थिंकिंग ना करें, कोई तरह की जल्दीबाजी ना करें। बृहस्पति वृषभ राशि में रहेंगे। वृषभ राशि भी के स्वामी शुक्र हैं, तो बृहस्पति के साथ उनकी अच्छी बनती नहीं है, पड़ती नहीं, फिर भी ऐसा कोई नुकसानदेह गोचर नहीं होगा। धीमे लेकिन ठोस लाभ होगा। धैर्य से काम लें, धैर्य का पुरस्कार आपको मिलेगा। शनि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, तो कुंभ राशि में शनि का गोचर कुंभ राशि में रहेगा, तो कुंभ राशि तो शनि की ही राशि है, इसलिए जितने भी शनि से कुंभ और मकर राशि वाले जातक हैं उन्हें खूब लाभ मिलेगा। कर्म सप्ताह रहेगा, उनका अनुशासन का फल मिलेगा। लेकिन आप जानते हैं कि शनि जो हैं वो शासक हैं, वो न्यायाधीश हैं,
तो वो किसी तरह की अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं करते हैं। इसका आप ध्यान रखेंगे, सभी चीज़ों को डिसिप्लिन में अच्छे से करेंगे। राहु मीन राशि में गोचर करेंगे, केतु कन्या राशि में करेंगे। भ्रम की अस्पष्टता, भ्रम की स्थिति रहेगी आपकी, लेकिन आपका जो अंतर्ज्ञान है, जो इंट्यूशन है, वो आपको भ्रम की स्थिति से बाहर निकालेगा। किसी तरह की कोई आपको उलझन में नहीं डालेगा। इसलिए आप अपने हर विचारधारा, अपनी हर राय, अपने हर निर्णय में स्पष्ट रहें। तो इस सप्ताह का संदेश जो है कि तेजी से, हमारा जो संदेश मैंने इसके लिए निकाला है, तेज भ्रम से बेहतर है अनुशासन। जो तेज है वो आप वहाँ बेहतर ये होगा कि आप अपनी गति को धीमी रखें, स्पष्टता बनी रहेगी उसमें आपको बहुत ज़्यादा किसी काम में किसी तरह की कोई तेजी बरतने की आवश्यकता नहीं है। अब मेष राशि का कुल प्रभाव होगा, ऊर्जा अधिक, दिशा कम। मतलब ऊर्जा अधिक रहेगी तो मार्ग से भटकने की पूरी संभावना है। तो दिशा को आप पकड़ के चलना है, क्योंकि मंगल जानते हैं मेष राशि का स्वामी मंगल है, वो बहुत ही एनर्जेटिक होता है। तो आप उसमें मार्ग से भटकने, तो आप जितने भी मेष राशि वाले हैं उन्हें अपने को एकदम बिल्कुल सटीक और सही रास्ते पर लेके चलना है। वृषभ राशि वाले, इनका सप्ताह में बहुत अच्छा प्रदर्शन रहेगा। जितने भी वृषभ राशि वाले हैं उनका, सभी लोग हैं जो व्यवसायी हो, विद्यार्थी हो, और आप समझिए कि आम गृहस्थ हो, उनका जो है जीवन इस हफ्ते जो है बहुत अच्छा रहेगा। आप इसके बाद आप जो है मिथुन राशि वाले, उनकी भी गति अधिक रहेगी और दिशा कम रहेगी, बिल्कुल मेष राशि वालों जैसी। तो गति का मतलब है कि वो जल्दी कुछ करना चाहेंगे तो उससे असावधानी हो सकती है, कोई नुकसान हो सकता है। इसलिए सोच समझकर अपना व्यवहारिक जो तौर तरीके होते हैं उसको अपनाते हुए आप इस काम को करेंगे। अब कर्क राशि, कुल प्रभाव जो है वो आपकी जो भावनात्मक परीक्षा लेगा ये सप्ताह आपका। भावनात्मक परीक्षा मतलब इमोशनल कुछ ऐसी बातें होंगी जिसमें आपको सुदृढ़ होकर रहना है। आप बिल्कुल उस समय जब कोई ऐसी स्थिति अगले हफ्ते आती है तो आप उसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है, वो परीक्षा लेगा। लेकिन आप उस कर्क जो है चंद्रमा आपके मस्तिष्क को शांत रखेगा और आपको इन परेशानियों से निकालेगा। सिंह राशि, आपकी शक्ति जो है, अभी तक सिंह राशि के स्वामी सूर्य होते हैं। इतने दिनों से आपकी शक्ति एक तरीके से कहिए सूर्य की शक्ति छीन थी। मकर राशि में आने के बाद उनकी स्थिति मजबूत हुई है, कुंभ में फिर छीन हो जाती है। तो लेकिन फिर भी आपकी शक्ति धीरे उत्तरायण में जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं आपकी शक्ति मजबूत होगी। जो भी सिंह राशि वाले हैं, जो भी उनमें ऊर्जा की कमी महसूस हो रही थी अभी तक, वो उससे आप बाहर निकलेंगे और आपको सब काम में सफलता भी मिलेगी और अच्छा भी लगेगा। उसके बाद आप कन्या राशि जो है, ये कर्म शुद्धि का सप्ताह है। कर्म शुद्धि के सप्ताह से मतलब है कि आपने कुछ ऐसे काम पीछे गलत सलत कर दिए हों और उसके कारण आपको पछतावा हो रहा हो, तो ऐसी स्थिति में इस सप्ताह आप उसका निराकरण करेंगे, मन को शुद्ध करेंगे, जो बिगड़े काम है उसको बनाने की तरफ प्रयास करेंगे। ये आपका सप्ताह इस तरह का शुद्धिकरण का सप्ताह रहेगा, न बहुत अच्छा रहेगा न बहुत बुरा रहेगा। आप शुद्ध होंगे तो आगे के समय के लिए और बहुत ही अच्छा आपका समय गुजरेगा। उसके बाद आप तुला राशि का तो आप समझते हैं, उसका चिन्ह है वो तुला है। तो उस पर आप हर चीज़ को नाप तौल कर संतुलन बनाए रखेंगे। हर चीज़ आप संतुलन में काम करेंगे, कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो एक तरफ गलत हो और एक काम जो है गलत हो जाए ज़्यादा और एक काम कम अच्छा हो। इस तरह की कोई बात नहीं होगी। आप संतुलन बना रहेंगे, पलड़ा दोनों तरफ का बराबर रहेगा। आपका समय अगले हफ्ते काफ़ी अच्छा गुजरेगा, हर चीज़ संतुलित रहेगी। वृश्चिक राशि में फिर वही वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल होते हैं, जो ऊर्जा से भरपूर होते हैं, ऊर्जा से लवरेज होते हैं। तो आपके जीवन में कुछ गहन परिवर्तन लाएंगे, कुछ आपकी सोच की विचारधारा बदलेगी और
आपकी जो तेज़ी काम करने में बिना सोचे समझे मंगल राशि वालों की जो होती है, और मंगल से जो राशि प्रभावित होती है उनमें ऊर्जा बहुत रहती है, उसका संतुलन बनेगा और आपका समय काफ़ी अच्छा गुजरेगा। उसके बाद धनु राशि, ये हमें धनु राशि सीख और विकास का मतलब है, हमें कुछ सिखाएगा ये हफ्ता जो हमने अभी तक नहीं सीखा है, या हमसे जो बार गलती हो रही है उस दिशा में। धनु के स्वामी बृहस्पति होते हैं, बृहस्पति गुरु होते हैं, गुरु का काम ही होता है शिक्षा देना। तो वो हमें जो हमारा जो भटकाव हुआ है, जो हमारी धनु राशि वालों की जो स्थिति या मन जो है विचलित होकर गलत काम करने की तरफ उन्मुख हो रहा हो, या कुछ भी ऐसा काम हो रहा हो जो उन्हें नहीं करना चाहिए था, उसमें गुरु आपको मार्गदर्शक का काम करेंगे, मार्ग प्रशस्त करेंगे और आपका उससे विकास होगा निश्चित रूप से। मकर राशि, पूरा परिणाम जो है, मकर राशि शनि की राशि है, मकर का ही सप्ताह है, आप समझे, परिणामों का सप्ताह है, बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे आप। शनि के बारे में तो आप जानते हैं कि अगर उनके दिशा निर्देश से चलेंगे, उनके अनुशासन से चलेंगे तो आपको धन धान्य से वो इतना भर देंगे जो आप संभाल नहीं पाएंगे। तो शनि को हमेशा प्रसन्न रखें, उनके अनुसार उनके बनाए बतलाए हुए मार्ग पर चलें, संतुलित अपना जीवन रखें। कोई भी मन में कुछ ऐसे विचार आए तो तुरंत शनि का ध्यान करें और आपको तुरंत अच्छे मार्ग पे ले आएंगे। कुंभ के भी स्वामी शनि हैं। आपका भाग्य जो है कुंभ राशि में सूर्य का गोचर भी रहेगा, तो हालांकि शनि सूर्य के पुत्र हैं, तो पुत्र के घर में पिता का रहेगा, वैसे मनमुटाव है, लेकिन फिर भी स्नेह तो बना ही रहता है। तो इसलिए मिला जुला के कुंभ में जितने कुंभ राशि के जातक हैं उनका जीवन भी बहुत ही अच्छा रहेगा अगले हफ्ते जो है। और अंत में जो मीन राशि है, मीन राशि फिर बृहस्पति की राशि है, बृहस्पति गुरु, तो आपको, और 12वीं राशि है। 12वीं राशि हमेशा हर चीज़ से बाहर निकलने की राशि है। जो भी आपने अभी तक सोच रखा है, कोई ऐसी चीज़ सोच रखी हो जो उलझन भरी हो, उससे आप बाहर निकलेंगे, हर समस्या से बाहर निकलेंगे। कोई चीज़ आपको परेशान कर रही हो उससे बाहर निकलेंगे। अंतर्ज्ञान आपका बहुत मजबूत होगा। तर्क किसी तरह से तर्क दे के आप जो लोगों को अपनी गलत चीज़ को भी अच्छा कर देने की कोशिश करते हैं कि और लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं, वो तर्क आपका कमज़ोर होगा। कुतर्क नहीं देना है, अच्छे तर्क दे के, और जो बृहस्पति की आप में जो बुद्धि है उसका आपको फ़ायदा मिलेगा। ईश्वर आपको और बृहस्पति देवगुरु आपको अच्छे मार्ग पर ले चलेंगे और ये हफ्ता भी आपको लाभप्रद रहेगा। इसमें व्यवसायी, मैंने जो भी जिस चीज़ का जिनका अच्छा, या जिन्हें नियंत्रित रहने के लिए कहा है, जिन्हें कम ऊर्जा के साथ काम करने के लिए कहा है, जिन्हें तेज़ी से बहुत ज़्यादा काम न करने के लिए कहा है, उसमें सभी शामिल हैं। उसमें व्यवसायी शामिल हैं, विद्यार्थी शामिल हैं और गृहस्थ शामिल हैं। तो मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मेरा ये आकलन, मेरा जो प्रेडिक्शन है आपको पसंद आया होगा। आप इसे अपने जीवन के साथ अवश्य मिलान करेंगे जो अगले हफ्ते आपके जीवन आने वाला है। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस चीज़ को जितना मैं बता पाया हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से सारे ग्रहों को ध्यान में रखते हुए, उससे आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। आप मेरे चैनल को, मेरा नया चैनल है, मैं अच्छे कंटेंट लाके आपको दूंगा जिससे आपको लाभ मिलेगा, आपको जीवन में शांति रहेगी, आगे बढ़ने की, आपको आगे बढ़ने का जो राह आपको मैं दिखाने में अगर सफल हो पाया तो ये मेरी भी सफलता होगी। आप सबों को मेरा नमस्कार, और मैं अगले हफ्ते फिर नए वीडियो लेके आऊँगा। आप लोग जो मैंने बतलाया है उसी राह पे, उसी मार्ग पे अपने अगले हफ्ते को गुजारें, आगे का जीवन भी गुजारें। आपके सुखमय जीवन की मैं प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, नमस्कार।